आज दिन के खाने में बनाया है हमने साग और भात, जिसे कि हमारे उत्तराखंडी बोली भाषा में बोलेंगे तो कफली और भात। और कफली भात बनाने के लिए सबसे पहले मैं आ गई थी खेत में कद्दू के पत्ते लेने के लिए। और अभी नई बेल है, इतने ज़्यादा तो नहीं है पर जो भी हैं थोड़े बहुत जितने भी मिलेंगे, बाकी इसमें अरबी के पत्ते मिलाऊंगी। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। मैं शीतल लखेड़ा उत्तराखंड देहरादून से हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम शीतल लखेड़ा गढ़वाली है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इतने से निकले हैं ये कद्दू के पत्ते और बाकी अब मैं घर से अरबी के पत्ते तोड़ूंगी थोड़े से। तो मैं घर में आ गई हूँ और अब घर से ये थोड़े से यहाँ पे गागली के पत्ते हो रखे हैं, यानी पिनालू के पत्ते, तो इनको तोड़ लेती हूँ। अभी ये बिल्कुल नहीं है तो आज पहली बार ही निकाल रही हूँ मैं भी। देखते हैं गले में लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अभी मुझे यहाँ पे निराई भी करनी है। तो बस मुझे इतने ही तोड़ने हैं, ज़्यादा नहीं तोड़ने हैं। इतने मैंने गागली के पत्ते तोड़ दिए हैं। और यहाँ पे है पहाड़ी पालक, उसे भी तोड़ लेती हूँ थोड़ा सा, मतलब सबको मिक्स करके फिर बनाऊंगी हरा साग। ये है पहाड़ी पालक और पहले ये यहाँ पे था जमा हुआ, लेकिन मैंने इसको ना बाउंड्री के बाहर लगा दिया बाकी को। और ये इसका जो फूल उड़ा होगा तो ये यहाँ दीवार पे भी जम गया, तो मैंने कहा इसको भी उसी में डाल के और मिक्स बना लूँगी। वैसे इसकी आलू के साथ भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। ये देखिए यहाँ पे भी उग रखा है ये। और ये हैं अरबी के पत्ते। तो ये अरबी के पत्ते हैं, ये पहाड़ी पालक है और ये कद्दू के पत्ते हैं। तो इन दोनों को तो मुझे कुछ नहीं करना, ये दोनों तो साफ हैं, अरबी के पत्ते और पहाड़ी पालक के जो पत्ते हैं तो ये तो साफ हैं, लेकिन मुझे ये जो कद्दू के पत्ते इन्हें छीलना पड़ेगा। तो चलिए पहले इनको छील लेती हूँ। अरबी के पत्ते और पहाड़ी पालक के पत्ते मैंने इधर थाली में कर दिए हैं, ये देखिए। और ये जो कद्दू के पत्ते हैं इनको मैंने नीचे डाल दिया है। तो अब पहले कद्दू के पत्तों को साफ करती हूँ। तो ये कद्दू के पत्ते में इस तरह से रेशे से होते हैं ना, ये वाले, तो इन रेशों को हटाना पड़ता है इस तरह से। इस तरह से कद्दू के पत्ते छील लिए थे और बाकी सभी पत्तों को धो धा के लिए थे और मोटे मोटे काट लिए थे मैंने। साथ ही साथ मैंने गैस में यहाँ लोहे की कढ़ाई रख दी थी और थोड़ा सा इसमें मैंने जख्या का तड़का लगाया और सरसों का तेल डाला था गरम करने के लिए। और ये मोटे मोटे पत्ते काटे हुए मैंने इसमें डाल दिए कढ़ाई में, क्योंकि मुझे इन्हें दोबारा से फिर तड़का मारना है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ये इतना मतलब इस तरह से बिल्कुल जुड़ा हुआ कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने मोटा मोटा काट के उसे तड़का मारा था और फिर जब उसे ठंडा किया है, थोड़ा पकने के बाद ठंडा किया है, फिर मैंने मिक्सर जार में पीसा था उसे रोक के, और फिर से दोबारा से तड़का मारा है लहसुन और जख्या का। और इधर देखिए ये इस तरह से हमारी ये साग बन के तैयार हो गया है। अगर हमारी बोली भाषा में बोलें गढ़वाली तो हमारी ये कफली बन के तैयार हो गई है चावल के साथ के लिए। और शाम का 5:30 बज गया था तो मैं आ गई थी क्यारी में। जिस समय पे मैं यहाँ से अरबी के पत्ते तोड़ के ले जा रही थी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी मुझे यहाँ पे की निलाई भी करनी है। और बारिश हुई थी तो एकदम से मतलब यहाँ पे ज़्यादा पानी रुकता है तो जल्दी से मतलब सूखा नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे की निलाई नहीं की और मुझे थोड़ी लेट होगी यहाँ की निलाई करने में।
तो जहाँ पे ज़्यादा घास है वहाँ पे अरबी के पत्ते गलने लग गए थे। तो मैंने सोचा अब पहले सबसे पहले ये काम निपटा लेती हूँ, यहाँ पे की निलाई कर लेती हूँ। सभी को सुप्रभात। और आज दूसरे दिन की सुबह हो गई है और इस टाइम पे मैं जा रही हूँ खेत में, मतलब क्यारी में धान के पौध उखाड़ने के लिए। और कुछ हम लोग शाम को उखाड़ेंगे और कुछ अभी उखाड़ेंगे। तो चलिए चलती हूँ और ले जाती हूँ आप लोगों को भी अपनी धान की क्यारी में। मैं पहुंच गई थी अपने पुराने घर पे, क्योंकि हमारे पुराने घर में ही क्यारी में धान की पौध बो रखी है। ये हमारा पुराना वाला घर है और हम सब ने यहीं से अपनी ज़िंदगियां शुरू करी हैं। तो चलिए क्यारी में ले चलती हूँ आप लोगों को और दिखाती हूँ कि माँ और ने कितने मतलब सास जी और ने कितनी पौध निकाली है मुझे, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया आने में। और ये यहाँ पे हो रखे हैं मांगने वाले खड़े, मतलब आटा चावल वाले। तो चलिए क्यारी में चलते हैं। ये है जेठ जी और का गेट, और जेठ जी और के घर के आगे मतलब जो उनकी क्यारी है उसमें ये पौध बो रखी है। तो ये इतनी सी निकल गई है, अभी बाकी इतनी सब निकालने के लिए है। तो चलिए जी फटाफट मैं भी लग जाती हूँ और फटाफट करके जितना भी होगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे धूप बहुत हो रही है। तो जितना भी निकलेगा, ये इतनी मुट्ठियाँ बांध बांध के रख रखी हैं ये पौध की, तो उतना निकालेंगे, बाकी शाम को देखेंगे। और यहाँ पे ये फिर से आ गई थी सास जी पौध निकालने के लिए। ये देखिए मेरे पीछे। अरे तोड़ दे तू ऐसा मिट्टी टनका ना सके वो पाँच गो रेंसी अपन तो बक बका गाय ने भी घास डाल रखो उस पे, घास का नहीं डाल। हमारी बोल रही हो कि सच तोड़ती है, सच रोनी बना या लमडे जारी करी। नौ का टाइम हो रहा था और इतनी धूप हो रही थी ना आज कि बस क्या ही बताऊं। तो मैं थोड़ी देर छाँव में बैठ गई थी और फिर से आ गई हूँ अब क्यारी में, क्योंकि सास जी लगे हुए हैं और वो उधर से लग रखे हैं, क्योंकि वो साइड से पीठ पे लग रही है धूप, मुंह पे नहीं लग रही है। जिस साइड से मैं बैठ रखी थी उधर से मुंह पे लग रही थी, तो मैं भी इसी साइड में आ गई हूँ। और थोड़ा सा और निकालेंगे, मतलब थोड़ी सी और पौध उखाड़ेंगे और फिर उसके बाद जितनी बचेगी शाम को निकालेंगे बाकी हम लोग। दीदी ने पहले सवेरे भी उखाड़ी थी सास जी के साथ में, और अब फिर से आ गई हैं काम निपटाने के बाद। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं घर, तो बाकी शाम को निकालेंगे। शाम का टाइम है इस समय पे। और ये देखिए हमारा पूरा परिवार लग गया है पौध निकालने पे। इधर मेरे बगल में मेरी दीदी हैं, मतलब जिठानी जी, और उनके बगल में देवर, और उधर सास जी हैं, और उधर बच्चे निकाल रहे हैं। और इस साइड में बच्चे धो भी रहे हैं मेरे पीछे, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इधर देखिए पीछे, ये यहाँ पे बेटे ने पानी का गड्ढा कर रखा है पहले, मतलब खोद के, और वहाँ पे पानी भर रखा और वहाँ पे धो रहा है। तो आज का जो मेरा ये ब्लॉग है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले नई
ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।